हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किसे कहते हैं। एक क्लास 11 का टॉपिक है, थ्योरी पोर्शन का। बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, इसमें हम लोग अंतर देखेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में पूरा मैं यही कवर करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। और मैं ये सीरीज़ ला रहा हूँ कि जिसमें 11th का अकाउंट्स का पोर्शन में कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग क्या है। देखो, नाम में ही बोल रहा है कि बुक कीपिंग मतलब बुक में अकाउंट, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको बुक में लिखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। अगर बुक कीपिंग को देखें तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच एडुकेट्स अबाउट मेंटेनिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी स्टेज में। बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है। मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका फर्स्ट रिकॉर्ड बुक कीपिंग होता है। माने बुक कीपिंग इज द प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेप में ये बुक कीपिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रोसेस 4 प्रोसेस से, या 4 स्टेप बोलिए या 4 प्रोसेस बोलिए, उसमें ये संपन्न होती है। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या है। तो पहला आता है आइडेंटिफाइंग क्या होता है? आइडेंटिफाइंग में कुछ नहीं, बेसिकली कि वैसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना जो बिजनेस से कंसर्न हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी रिकॉर्ड कर देना है बुक कीपिंग में, नहीं। वैसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, फाइनेंशियल नेचर का हो, वैसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके हम लोग बुक कीपिंग में उसको एंट्री करते हैं। तो पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट को। उसके बाद हम लोग मेजर करते हैं। अब एक पहला तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए उसका नेचर कैसा है, उसके बाद हम लोग मेजर करते हैं। मेजर किस में करेंगे? इन मनी टर्म्स में। देखो क्या होता है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है अगर वो मनी में होगी तभी वो अकाउंटिंग का पार्ट बनेगा, नहीं तो वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनेगा। थर्ड जो है रिकॉर्डिंग। अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों ने मेज़र भी कर लिया। मेज़र करने के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं बुक कीपिंग में। ठीक है, ये 3 स्टेज हुआ। चौथा जो स्टेज है वो क्लासीफाइंग बेसिकली होता है लेजर। मतलब जैसे देखो, बिजनेस में तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग एक ही जगह रखेंगे तो पार्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन का क्या बैलेंस है, क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या अभी करंट सिचुएशन है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब कि सेम क्लास के एंट्री को एक अलग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे देखो, जनरल, अब तुम लोग बोलोगे जर्नल क्या है सर, क्या बोल रहे हैं आप, लेजर क्या बोल रहे हैं, ये सब तो नहीं पता। तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। जनरल क्या है, लेजर क्या है, ये सब हम लोग सीक्वेंस में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ देखो, थ्योरी पार्ट को ना जितना अच्छा से समझोगे उतना अच्छा तुम्हारे अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो तुम थ्योरी को अभी समझो, और ऐसा हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो उसको जैसे जैसे क्लासेस हम लोग का चलेगा वैसे वैसे तुम लोग का ये सारा डाउट जो है क्लियर होते जाएगा। तो कुछ इसमें ज़्यादा सोचने का बात नहीं है कि यहाँ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का मैं अभी नाम लूँगा। ट्रायल बैलेंस शीट, ये सब क्या होती है, कैसे प्रिपेयर होती है, सब हम लोग सीखेंगे एकदम इजी वे में। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल मोटा मोटी समझो कि बिजनेस में जो भी लेन देन होता है उसका पहला रिकॉर्डिंग जनरल में होता है। अब जनरल में से मान के चलो कैश का ट्रांजैक्शन हुआ, तो कैश के लिए एक अलग से कैश बुक बनाएंगे जिसमें कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसको उसमें लिखेंगे सेपरेट बुक में। ठीक है, तो
तो इस तरह करके हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बुक कीपिंग में एक बार फिर से इसका क्विक रिवीजन दे देते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग कुछ नहीं है, बुक कीपिंग एक ऐसी खाता है जिसमें व्यवसाय में होने वाले फाइनेंशियल लेन देन को जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करके मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, और उसका रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लासीफाइंग करते हैं। तो ये सारी क्रिया हम लोग बुक कीपिंग में करते हैं। तो बुक कीपिंग में सिर्फ 4 स्टेज आता है, कोई भी आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। बोलो अकाउंटिंग किसे कहते हैं? हाँ, अच्छा, चलो देखो अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स। सिंपल सा देखो, बुक कीपिंग में हम लोग 4 स्टेप किए हैं, उसमें हम लोग क्या किए, जर्नल बनाए, जर्नल के बाद लेजर बनाए। ठीक, ये पार्ट हो गया बुक कीपिंग का। अब उसके बाद भी तो होगा, मान लो लेजर बनाते हैं हम लोग, लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस किसे कहती है, सब सीखेंगे। कुछ मतलब आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ हम लोग सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या है, ठीक है, पीएल बैलेंस शीट कैसे बनता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही बुक कीपिंग में 4 स्टेप जैसे हम लोग बात किए कि आइडेंटिफाइंग करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना और क्लासीफाइंग करना, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग का पार्ट में आता है कि उसको समराइज करना। अब मान के चलो लेजर तो बहुत सारा हो गया, कैश का, परचेस का, सेल्स का, ठीक है, सबका अलग अलग हुआ। अब उस सारा लेजर को क्या करना, उसका बैलेंस को एक जगह लिखना, ट्रायल बैलेंस है। सारा लेजर का हम लोग बैलेंस को समराइज करते हैं और उसका जो भी बैलेंस होता है या फिर माने क्लोजिंग बैलेंस, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं समराइज करना। इंटरप्रेटिंग क्या है, अब उसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे, इंटरप्रेट करेगा। ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो लोग ये सब काम करते हैं। तो अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या अंतर है वो सब भी मैं तुम लोग को बताऊंगा। चार्टर मतलब देखो, चार्टर का मतलब होता है स्पेशल, ठीक है। तो चार्टर मतलब स्पेशल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो जो वो अकाउंटिंग को अपने एबिलिटी और स्किल्स है, जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे ना बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, आगे अभी इसी वीडियो में देखेंगे, तो वहाँ पे तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो तुम लोग नोट डाउन कर लेना, वो ये है। और वो तो है, देखो अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिकेटिंग ऑफ द यूजर्स है ना, ये क्या कर रहा है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो यूजर को दिया जाता है। अब यूजर कितने, यूजर 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में होते हैं गवर्नमेंट, बैंक, ये सब जिनका कंपनी में कोई इंटरेस्ट रहता है। मान लो बैंक अगर कंपनी को लोन दिया है तो वो तो जानना चाहेगा ना कि हाँ कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए वो भी एक यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो जब कोई कंपनी का ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है, तो उसके बाद उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है और रिपोर्ट तैयार करके यूजर को दिया जाता है। एक कंपनी को जाता है और एक पब्लिक रिव्यू में छोड़ दिया जाता है। जो शेयर होल्डर रहते हैं, जिनका इंटरेस्ट रहता है कंपनी में, उनको दिया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं, देख के समझते हैं कि ओहो अगर इसका बैलेंस शीट ठीक है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो जिसके कारण अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस माने बिजनेस की भाषा कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। बिजनेस की भाषा है अकाउंटिंग, बिजनेस की भाषा है अकाउंटिंग। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है उसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। वो है अकॉर्डिंग टू AICPA। अब AICPA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जिस तरह से हमारे यहाँ ICAI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसी तरह अमेरिका में ये है AICPA।
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया अकाउंटिंग का। क्या मजेदार डेफिनेशन है, चलो पढ़ते हैं साथ में। अकाउंटिंग क्या है सर? तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो बुक कीपिंग में हम लोग करते हैं, बिल्कुल सही है। क्लासीफाइंग बुक कीपिंग का पार्ट है। समराइजिंग, ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है। किस में समराइज करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। ओहो, मनी के टर्म्स में हम लोग समराइज करते हैं। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, हाँ बिल्कुल सिग्निफिकेंट मैनर में ही करते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ओहो ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है। जब हम लोग सेकेंड चैप्टर तुम लोग का लेंगे ना कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो उसमें इसको कवर करेंगे। ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, इवेंट्स किसे कहते हैं, एकदम चिड़फाड़ करके पढ़ेंगे हम लोग। अपना एक ही स्लोगन रखो, पढ़ो तो हद कर दो, नहीं तो प्रोग्राम रद्द कर दो। उसके बाद बात बोल रहा है कि which are in part of at least of financial character and interpreting the result thereof। ओहो, उसके बाद बोल रहा है कि फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए और उसको इंटरप्रेट करके कुछ रिजल्ट निकल सके। तो अकाउंटिंग क्या है? सिंपल सा, अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या करने का? रिकॉर्डिंग, जिसमें रिकॉर्डिंग किया जाता है, क्लासीफाइंग करते हैं हम लोग, समराइज, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ठीक है, विच आर एटलीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, एकदम फाइनेंशियल कैरेक्टर में होना चाहिए, जिसको इंटरप्रेट करके उसका कोई रिजल्ट निकल सके। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो डेफिनेशन है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना और इसको रिमेम्बर अच्छा से कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अच्छा यहाँ पे हम लोग अकाउंट बुक कीपिंग समझे, अकाउंटिंग समझे। बुक कीपिंग मतलब 4 चीज, अकाउंटिंग मतलब जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगा वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, हाँ यहाँ तक क्लियर है अपने। अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। चलो डिफरेंस देख लेते हैं। तुम लोग जो सबसे बड़ा गलती करते हो, तुम लोग डिफरेंस कैसे लिखते हो? तुम लोग सिर्फ 2 कॉलम बनाते हो, एक यहाँ से ऐसे खींचोगे बीच से, इधर एक लिखोगे, इधर और इधर, जो कि नहीं, इस तरह से लिखने से देखो मार्क्स नहीं मिलेगा तुम लोग को। मार्क्स क्यों कटता है? मार्क्स यही सब गलती से कटता है। हम लोग बोलते हैं नहीं जो बच्चा का मार्क्स आता है ना बहुत बड़ा पढ़ाकू होता है। नहीं यार, पढ़ाकू नहीं, देखो प्रेजेंट करना, पढ़ तो सब कोई रहा, तुम किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे हो। तो सबसे अच्छा क्या है, हम लोग बेसिस देखेंगे कि आप जो ये अंतर कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो बेसिस भी लिखना, माने 3 कॉलम बनाना है हम लोग को एग्जाम में। मेरे बच्चे लोग बनाएंगे 3 कॉलम, ठीक है। पहला कॉलम बेसिस का, दूसरा कॉलम बुक कीपिंग, तीसरा अकाउंटिंग। अब हम जो अंतर लिखे हैं, स्कोप। ओहो स्कोप बोले तो दायरा, एरिया, कहाँ तक बुक कीपिंग का दायरा है, कहाँ से अकाउंटिंग का दायरा है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही इसका डेफिनेशन या फिर मीनिंग जब देखे तो भी हम लोग देख लिए कि बुक कीपिंग सिर्फ का दायरा सिर्फ लेजर तक है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे बोलेगा सेम, कि बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, बिल्कुल मनी टर्म्स में ही मेजर करते हैं, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासीफाइंग देम। बिल्कुल यही तो 4 स्टेप हम लोग बुक कीपिंग में करते हैं, ये मेरे बच्चे पहले ही सीख चुके हैं, तो इसमें नया क्या आप बता रहे हैं? अच्छा ठीक है। अब अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग इज अ कंसर्न विथ समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। अच्छा, जो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है आप उसको क्या कीजिएगा, समराइज कीजिएगा, ठीक है, अकाउंटिंग में। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट कीजिएगा, अच्छा ठीक है, इंटरप्रेट कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बोलेंगे। तो उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद हम जो इसके यूजर है उसको दे देंगे, ठीक है। तो पहला अंतर क्या है? पहला अंतर इसका जो मीनिंग है बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का, बस वही कि इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व है, और इसके बाद ये क्या करते हैं, इसमें हम लोग समराइज करते हैं रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन का और इंटरप्रेट करके अपना रिजल्ट देते हैं और यूजर को दे देते हैं।
दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट वो है कि स्टेज, ये जो बुक कीपिंग है ये हम पहले ही बताए थे तुम लोगों को कि इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है। सबसे पहले बुक कीपिंग होगा, सबसे पहले जर्नल नहीं होगा तो फिर आगे काम कैसे होगा। तो बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग बेस देता है अकाउंटिंग को, ठीक है। तो इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, बिल्कुल। तो जब ये प्राइमरी है तो अकाउंटिंग सेकेंडरी। तो मेरे बच्चे खुद समझदार है, यस, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 4 स्टेप हम लोग देख रहे हैं बुक कीपिंग में, जहाँ पे वो खत्म हो रहा है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है। अब जहाँ से अकाउंटिंग खत्म होता है वहाँ से अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है। तो ये इस तरह से है अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी भी सीखेंगे, काहे चाप ले रहे हो ज़्यादा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। अच्छा, बुक कीपिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव होगा सर, थोड़ा सोचो तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा बुक कीपिंग करने का। तो कुछ नहीं, देख ही लिए होगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग करने का, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो मैंने बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस में जो लेन देन होता है, उसको सिस्टमैटिक तरीका से लिख कर मेंटेन करके रखना ही बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। अब अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि सर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, माने जो व्यवसाय हो रहा है उसका क्या नेट रिजल्ट है ऑपरेशन का, एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। वही इसका ऑब्जेक्टिव है कि अपना एबिलिटी के आधार पर उसको एनालाइज करना, फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाना, पीएल बनाना और बताना कि हाँ कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये करना हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक 3 अंतर देखे हम लोगों ने, स्कोप, स्टेज, ऑब्जेक्टिव। स्कोप क्या है, तो बुक कीपिंग का जो दायरा है हम लोग को पता है कि बुक कीपिंग का 4 दायरा है। उसके बाद फर्दर जो स्टेप होता है अकाउंटिंग में डन होता है। स्टेज क्या है, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, जहाँ पे हम लोग व्यवसाय में जो भी लेन देन होती है उसकी पहली बार रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग में होती है और दूसरी बार अकाउंटिंग में होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसको बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग को फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है उसको सिस्टमेटिक तरीका से रखने के लिए हम लोग बुक कीपिंग बनाते हैं या बुक कीपिंग करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग का क्या है, तो वो जो हम लोग बुक कीपिंग में जो बनाए हैं उसको समराइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे और उसके यूजर को दे देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे बच्चे, रिलेशन क्या है सर, रिलेशन, ये रिलेशन का चक्कर में तो खैर छोड़ो, हम लोग को क्या करना है रिलेशन से। रिया चक्रवर्ती का रिलेशन, बुक कीपिंग इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। हाँ बिल्कुल बात है सर, बुक कीपिंग तो पूरा बेस देता है अकाउंटिंग को करने का, एकदम फाउंडेशन का काम तो यही करता है बुक कीपिंग, ठीक। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। का नया है इसमें बोलिए तो, ये तो हम लोग बच्चा लोग मेरा जान ही रहा कि जहाँ बुक कीपिंग खत्म हो रहा है अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा। नया का है इस पॉइंट में, कुछ नहीं है। लेवल ऑफ स्किल्स, ओहो लेवल ऑफ स्किल, मेरे बच्चे बड़ा अच्छा पॉइंट दिखा। क्या बोल रहा है, बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल इन नेचर। ओहो, बुक कीपिंग मैकेनिकल इन नेचर है एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। मतलब बुक कीपिंग करने के लिए बोल रहा है कि कोई स्पेशल स्किल का रिक्वायर नहीं है। मतलब एक लेमैन को भी तुम समझा दोगे कि देखो ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो कर लेगा। मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो होता है वो होता है, बात खत्म। आजकल तो सब कंप्यूटर में हो रहा है अकाउंटिंग, तो बस समझा दिया कि आपको यहाँ पे जाके ऐसे डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, नेचर। और कंप्यूटर अकाउंटिंग में तो क्या बोले दोस्तों, वहाँ पे तुम लोग को ना लेजर बनाने का जरूरत है और ना ट्रायल बैलेंस, ना बैलेंस शीट, ना पीएल, वो सब ऑटोमेटिक, सिर्फ तुमको जर्नल मारना है। तो तुम लोग को जर्नल अपना स्ट्रॉन्ग करना, और मैं तुम लोग का जर्नल स्ट्रॉन्ग करा के रहूंगा। जर्नल पे एकदम धड़ाधड़ वीडियो आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बने रहो इस चैनल पे, तुम लोग अकाउंटिंग में उस्ताद हो जाओगे।
अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स, बिल्कुल अगर अकाउंटिंग स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं रहता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का क्या जरूरत है भारत देश में, इसीलिए जरूरत है। एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। हाँ भाई, अकाउंटिंग जो है, अकाउंटेंट लोग होते हैं वो एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद तो उसमें तो स्पेशल स्किल है ही, इसलिए तो बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब चार्टर का मतलब ही स्पेशल। तो वो लोग का काम क्या, यही काम करते हैं, इसी का पैसा चार्ज करते हैं। नेचर ऑफ जॉब, तो ये रूटीन इन नेचर है, बिल्कुल ये कंटिन्यूअस चलते रहता है बुक कीपिंग। ठीक है, तुम लोग देखते होगे कि कोई भैया क्या, तो हम टेली का काम करते हैं, टेली में क्या करते हैं, यही काम करते हैं, रूटीन इन नेचर। अकाउंटेंट कहीं जाके उसका परचेज का, सेल्स का एंट्री मारते हैं। ठीक है, दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर, बिल्कुल एनालिटिकल है, अकाउंटिंग में तो पूरा एनालिटिक्स लगता है। ठीक है, उसमें पूरा दिमाग लगता है, बुक कीपिंग में कोई दिमाग नहीं लगता है। बुक कीपिंग में सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अकाउंटिंग में एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ पिछले साल इतना प्रॉफिट था, अभी इतना है, तो उसको एनालाइज करते हैं हम लोग। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो बुक कीपिंग का काम है ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है दिस फंक्शन, और अकाउंटिंग जो है सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है दिस फंक्शन। देखो, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट होता है, एक सीनियर अकाउंटेंट होता है, तो जो जूनियर अकाउंटेंट होता है ना वो बुक कीपिंग करता है, और जो सीनियर अकाउंटेंट होता है वो अकाउंटिंग करता है। तो आई थिंक मेरे बच्चों ने सीखा कि हाँ बुक कीपिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, उसके बाद बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करना, तुम्हें किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस टॉपिक को तुम कमेंट में करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह फन वे में ही मैं क्लास लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो हैक्टिक करके और प्रेशराइज करके मज़ा नहीं है। तो अगर चैनल पे नया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, यूज़फुल वीडियो मिलते रहेगा तुम लोग को, और पूरा वीडियो देखो, समझो और मन से पढ़ो, सब अच्छा होगा। और ये तो अभी थ्योरी पोर्शन चल रहा है, तो थ्योरी में थोड़ा सा उबासी आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोग को एंटरटेन करके पढ़ाऊँ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, और फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर रिप्लाई दे दूंगा, जो मेरे से हो पाए जो मैं अपने बच्चों के लिए ज़रूर करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन बच्चों के लिए है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक इस वीडियो को तुम 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता देखो रिमाइंड कर करके, और इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ वीडियो, क्योंकि देखो नॉलेज स्प्रेड करने से बढ़ता है, घटता नहीं है। ये जो थिंकिंग है ना कि हम उसको बता देंगे तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा, कोई आगे किसी से नहीं निकलेगा। तुम जितना मेहनत करेगा तुमको तुम्हारा मेहनत के हिसाब से उतना फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो किसी से जलना नहीं है, सबका मदद करना है, और चैनल पे बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को धन्यवाद, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मेरे बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, GST, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, ओके बाय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 एंड टेक केयर।